सो इस बार हम लोग ब्रांड वाइज लैपटॉप डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद आसूस, HP, MSI, Acer एंड एवरीथिंग। जिस पर ऑफर आने वाले हैं ना, उन्हीं को कंसीडर करेंगे और कितना ऑफर मिल सकता है इस फ्रीडम सेल पर। चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे Amazon हो, हर जगह का क्लैरिटी हो सकता है इस वीडियो से आपको मिल जाए। आपका काम है प्यार दिखाना, सब्सक्राइब करना एंड यस शेयर करना लोगों को। Asus TUF A15 Ryzen 7 7445HS RTX 3050 4GB। बहुत लोग इस लैपटॉप के बारे में पूछ रहे थे, मतलब पिछले वीडियोस में, उसके पिछले वीडियोस में। देखो यार, इस लैपटॉप में दो ही चीज अच्छी है जिसके कारण 69 to 70,000 रुपीज के अराउंड ये मिल रहा है या लिया जा सकता है। एक तो इसका प्रोसेसर जो कि है Ryzen 7 4445HS विथ Radeon 740M iGPU, जो कि RDNA 3 एंड 256 शेडर्स के साथ आता है एंड एक कैपेबल iGPU है। एंड दूसरा है 1 TB की Gen 4 SSD विथ 5600 MHz DDR5 RAM, जो कि एक प्लस पॉइंट है हाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड थर्ड पॉइंट है भाई इसका बिल्ड क्वालिटी, जो कि मेटल एंड पॉलीकार्बोनेट का कॉम्बो है। एंड फोर्थ पॉइंट भी है जो कि है लाइफ टाइम MS ऑफिस। करेक्ट, ये सारे क्वालिटीज के कारण ये एक बेस्ट बाई हो जाता है इस रेंज में, लेकिन जिसको मीडियम गेमिंग एंड एंट्री लेवल जीपीयू की जरूरत है। इसमें आपको बेसिक ओल्ड जेन RTX 3050 4GB जीपीयू मिलता है एंड एक बेसिक 250 निट 60% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है। रेस्ट बैटरी बैकअप भी एवरेज है, लेकिन TGP समवेयर अराउंड 75 वॉट की है, जो कि अच्छा है इस रेंज के हिसाब से। नाउ यू कैन डिसाइड, अगर आपको जीपीयू सेंट्रिक लैपटॉप पर नहीं जाना है, एक प्रोसेसर सेंट्रिक लैपटॉप से आपका काम हो जाएगा, जिसमें स्पेस वाइज एंड iGPU वाइज एक तगड़ा परफॉर्मेंस एंड बिल्ड वाइज भी अच्छा मिल रहा है। यू कैन गो विद दिस लैपटॉप विद दिस प्राइस रेंज। पहले मना करता था मैं, बड़ा ऑप्शन नहीं है तो जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। सेकंड पर रखूंगा मैं Asus के V16 Core 2 10H RTX 5050। इसका 5060 भी आता है, लेकिन कहते नहीं है घोड़ा को एक आदमी ही चलाए तो बेटर है, वो हाथी नहीं बन सकता। ठीक है, समझ गया। वैसे ही Asus V16 एक स्लिम सेगमेंट एवरेज बिल्ड H वाला लैपटॉप है, जो कि HP Victus कैटेगरी का लैपटॉप है, जिसके प्रोसेसर को थोड़ा अंडरवोल्ट रखा गया है टू अवॉइड हीटिंग इश्यूज एंड प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखा गया है। दैट मींस यू कांट एक्सपेक्ट हाई TGP और TDP फ्रॉम दिस लैपटॉप, जो कि 65 वॉट TGP के साथ मोस्टली मिलता है एंड बिल्ड कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट में मिलता है। इसका प्लस पॉइंट है 16:10 एस्पेक्ट रेशियो, RTX 5050 8GB ग्राफिक्स कार्ड, अपग्रेडेबल DDR5 RAM, लाइटवेट क्लीन लुकिंग लैपटॉप विद 300 nits ब्राइटनेस बट ओनली 45% NTSC। सो अभी इसका प्राइस 1.5 लाख है। इससे बेटर ऑप्शन है HP Victus i7 13620H RTX 5050 इस प्राइस रेंज में। लेकिन अगर Asus V16 आपको 85 to 90,000 रुपीज तक मिल जाए, तो एक लाइट वेट इजी टू कैरी लैपटॉप के कैटेगरी में एक बेटर ऑप्शन रहेगा ये। अब बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, वैसे तो Asus TUF A15 Ryzen 7 170 एंड Ryzen 7 7445HS RTX 4050 भी अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन 90,000 रुपीज के अराउंड जो अभी अवेलेबल नहीं है। सब 1 लाख क्रॉस कर रहे हैं और उसके हिसाब से 4050 इन प्रोसेसर के हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर Asus का TUF F16 i7 14650X RTX 5050 आ जाता है, जो कॉस्टली है क्योंकि इसका i5 13450X RTX 5050 अवेलेबल ही नहीं है। हो जाए जिसको मिल जाए वो किस्मत वाला है। लेकिन अगर बजट बढ़ाते हैं और i7 14650X तक जाते हैं 5050 वाले मॉडल पर, 16GB DDR5 RAM, 1 TB की SSD, 115 वॉट TGP RTX 5050 का लाइफ टाइम MS ऑफिस, बैटरी बैकअप भी by 90 वॉट आवर एंड 100% sRGB डिस्प्ले, बट ब्राइटनेस इज अराउंड 290 निट्स। ध्यान रखिएगा, ब्राइटनेस 290 निट्स के अराउंड है। ब्राइटनेस से ज्यादा खुशी मत जाहिर करिएगा इस लैपटॉप में। इट्स अ ग्रेट लैपटॉप बिकॉज बिल्ड नया है, डिजाइन नया है, लुक्स नया है एंड क्लास नया है। लेकिन अभी इसका प्राइस 1,39,000 दिखा रहा है। इससे बेटर तो HP Omen Ryzen 7 350 RTX 5050 रहेगा। क्या कहते हो? लेकिन कुछ पॉइंट्स पे टफ जीत जाता है, लाइक डिस्प्ले क्लैरिटी, रिस्पॉन्स, थर्मल्स एंड बिल्ड। स्टिल अगर आप टफ लेना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1,28,000 रुपीज में मिल सकता है। इट्स अ कंप्लीट चेंज लैपटॉप कंपेयर टू 2025। मेन मुद्दा आता है ROG Strix Ryzen 9 8940HS RTX 5050 वर्सेस i7 14650X RTX 5050। इन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होती है भाई, तो सोचा चलो थोड़ा आप लोगों को बता दिया जाए। देखो यार, आप लोगों के सामने एक सीट आया होगा, अच्छे से पढ़िएगा। Ryzen 9 8940HS Gen 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, जबकि i7 14650X आपका इंटेल का 7th जनरेशन या HX प्रोसेसर Raptor Lake में देखने को मिलता है।
कोर्स एंड थ्रेड्स की बात करें तो 16 कोर्स 32 थ्रेड्स हमको Ryzen 9 में मिल रहा है एंड इंटेल में हमको 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स मिल रहा है। करेक्ट। अब कहीं ना कहीं बेस क्लॉक की बात की जाए तो बेस क्लॉक हमारा 3 गीगाहर्ट्ज पे देखने को मिल रहा है और यहां पे 2.2 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब ये ज्यादा अपने आप को लाइटर नोड पर चला सकता है इंटेल, वेयरएज ये 3 गीगाहर्ट्ज से ही स्टार्ट होता है। अब भाई बूस्ट क्लॉक भी 5.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है राइजन का, विच इज एट द हायर साइड। करेक्ट। एंड अगर कैसे की बात की जाए तो 64 MB L3 कैसे के साथ देखने को मिलता है, जबकि ये 30 MB कैसे के साथ देखने को मिल रहा है। TDP थर्मल डिजाइन पावर में नो डाउट इंटेल विंस, इट कैन डू मल्टी परफॉर्मेंस एक्टिविटी, बट स्टिल आगे देखिएगा। इंटीग्रेटेड जीपीयू की भी बात की जाए तो Radeon 890M RDNA 3 16CO ये भी आई जीपीयू कहीं ना कहीं इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स से काफी बेटर है। ठीक है। अगर AI NPU की बात की जाए तो दोनों में ही हमको NPU नहीं मिलता है, यू गाइस नो अबाउट इट। सिमिलरली अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 3000 का स्कोर निकाल कर लाता है एंड मल्टी कोर स्कोर में 19500 स्कोर बेंचमार्क गीक बेंच देखने को मिलता है, जो कि इंटेल के i7 14600H से काफी ज्यादा है। अब इसके पहले कि मैं इसमें कंक्लूजन बताऊं, एक दो चीज समझ लीजिए। जो आपका ये Ryzen AMD के साथ ROG Strix G16 आ रहा है, ये पुराने मॉडल को फॉलो करता है। मतलब इसमें RGB स्ट्रिप्स आपको सिर्फ सामने की तरफ मिलेगा, बैक साइड में नहीं मिलता है। एंड ये लैपटॉप थोड़ा सा ये ओल्ड डिजाइन के साथ, या ओल्ड क्या डिजाइन तो भाई बहुत ही बेहतरीन है, जो कि एग्जैक्टली कुछ इस डिजाइन के साथ मिलता है, जो कि आपका ROG Strix 2025 या 2024 में हमको मिलता था। एंड अप्रोक्सीमेटली ये लुक भी काफी अच्छा है। बट अब जो आपको ROG Strix i7 14600H है उसमें इजीली कस्टमाइजेबल है। आपको नीचे से नट नहीं खोलना है, जस्ट एक स्लाइड करना है और आपका बैक पैनल ओपन हो जाता है एंड आप इजीली उसके रैम एंड एसएसडी को अपग्रेड कर सकते हो। एंड चारों साइड RGB लाइट मिलती है। बिल्ड थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, कीबोर्ड की लाइटिंग थोड़ी इंप्रूव की गई है। डिस्प्ले अप्रोक्सीमेटली मेरे को सेम ही लगता है, कोई खास डिफरेंस नहीं लिखता है। लेकिन हाँ, ये देख लीजिएगा 2K डिस्प्ले का ऑप्शन किस में मिल रहा है। कुछ वेरिएंट्स में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, वो आपको चेक करना, वो आपकी प्रायोरिटी है। रेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड अगर मैं वर्डिक्ट बताऊं प्रोसेसर वाइज, तो यहां पर इफ योर वर्कफ्लो इज हैवी मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग और AI ML, then Ryzen 9 8940HX is your buy. If you need a balanced performance and a better power load which can handle and opening multiple applications, जो कि नहीं करता कोई एग्जैक्टली, बट स्टिल अगर आप करते हो, एंड काइंड ऑफ बेटर स्टेबल iGPU अगर चाहिए आप, तो कहीं ना कहीं इंटेल उस केस में बेटर वर्क करता है। एंड कहीं कहीं कंपैटिबिलिटी की भी बात हो जाती है कुछ एप्लीकेशंस के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लियर विनर इज Ryzen 9 8940HX ओवर हियर। अब यहां पर एक तगड़ा लैपटॉप बात करता हूं, अगर किसी को ROG Strix ही लेना है और उनका बजट 1,90,000 तक पहुंचता है, तो चाहे लीजन हो गया, चाहे HP Omin Max हो गया, चाहे आपका MSI का वेक्टर हो गया, उन सब से कॉम्पीट करने के लिए आता है हमारा Asus ROG Strix G16 Ultra 9 275HX। एंड Ultra 9 275HX इज अ क्लास प्रोसेसर। कोई इसके आसपास इतना आसानी से नहीं आ पाता। जब अगर हम Ryzen AI Max की बात करें, वो अलग चीज है, लेकिन वो फिर बहुत कॉस्टली हो जाता है अगर आप डेडिकेटेड GPU के साथ जाओगे। तो यहां पर आपको ये 5060 के साथ 16 GB रैम, ये थोड़ा सा मेरे को निगेटिव लगा। कम से कम 32 GB देना चाहिए था। 1 TB की SSD मिलती है, 90 वाट आवर की बैटरी मिलती है, QHD प्लस डिस्प्ले मिलता है। इन एंड ऑल ग्रेट लैपटॉप आपके सामने है विथ न्यू मॉडल, न्यू डिजाइन, न्यू मोड्स। एंड ये आपको 1,89,000 या 1,75,000 to 80,000 रुपीज में इस सेल में देखने को मिल सकता है। एंड दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये Asus वाला सेगमेंट बढ़िया लगा। HP वाला सेगमेंट कल आएगा, MSI वाला परसों आएगा, एंड गोज ऑन गाइस। इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, भूलिएगा मत, एंड शेयर करिएगा वीडियो को, सो दैट हम लोग इस तरह से मिलते रहेगा। एंड मेरे को लाइव देखना है तो आज भी आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। मेरे वर्क विद स्टाइल गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।